Assalamu alaikum dear students. Our today topic is element. आज हम पढ़ेंगे एलिमेंट के बारे में। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बेसिक भी हैं। तो अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि एलिमेंट और एटम में क्या फ़र्क है, और साथ में पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स गिवन है तो ये एलिमेंट्स है या एटम है। तो ये कन्फ्यूजन आप लोगों का दूर हो जाएगा इंशाल्लाह आज, और साथ में हिस्ट्री थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे एलिमेंट्स का। तो सबसे पहले व्हाट इज़ एलिमेंट, एलिमेंट क्या है। तो एलिमेंट और एटम में क्या फ़र्क है। एलिमेंट बनता है हमारे पास एटम के कम्बिनेशन से। जब हमारे पास सेम काइंड ऑफ एटम्स कंबाइन होते हैं तो ये हमारे पास एलिमेंट बनाता है। फॉर एग्जांपल ये जो एलिमेंट है हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये सोडियम एलिमेंट है, सोडियम एलिमेंट है। तो इस सोडियम एलिमेंट में हमारे पास ये क्या है, सोडियम एटम्स हैं, सोडियम एटम्स हैं। तो सोडियम एटम्स कंबाइन होके सोडियम एलिमेंट बनाता है। जब एटम्स कंबाइन होते हैं तो क्या बनाता है, एलिमेंट। तो कैसे हम करेंगे डिफिनीशन। एक बात और याद रखिए कि हमारे पास एलिमेंट पेवर सब्सटेंस है। क्या है, पेवर सब्सटेंस है। पेवर सब्सटेंस मीन इसमें कोई मिलावट नहीं है। तो एलिमेंट हमारे पास पेवर सब्सटेंस है। और ये किस तरह बनता है, डिफिनीशन, व्हेन सेम काइंड or type of atoms chemically combine, they form element। क्या बनाता है, एलिमेंट बनाता है। जब एक किस्म के एटम्स कंबाइन होते हैं तो क्या बनाता है, एलिमेंट बनाता है। या इसका आप लोग इस तरह भी डिफिनीशन कर सकते हैं कि element is the chemical combination of same type of atoms, यानी कि जब एक ही किस्म के एटम्स कंबाइन होते हैं तो हमारे पास क्या बनाता है, एलिमेंट बनाता है। एग्जाम्पल, तो आप लोग पीरियोडिक टेबल से कोई भी एलिमेंट्स उठा ले तो एलिमेंट्स का क्या है, एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन H, ऑक्सीजन O, कार्बन C, नाइट्रोजन N, एटसेट्रा। दीज ऑल आर एलिमेंट्स। ये सारे क्या है हमारे पास, एलिमेंट्स हैं। तो एलिमेंट इज द कम्बिनेशन ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स। अब हिस्ट्री की तरफ आ जाएं तो हमारे पास स्टार्ट में हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे वो बहुत कम थे। स्टार्ट में सिर्फ हमारे पास सिर्फ 9 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे। इन अर्ली एज ओनली 9 एलिमेंट्स वर नोन। स्टार्ट में कितने एलिमेंट्स थे, 9 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे। बाय द एंड ऑफ 18th century मीन्स 1700 से लेकर 1799 तक इस एरा को, इस टाइम को, इस पीरियड को हम कहते हैं 18th सेंचुरी। तो बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी
23 elements were known and 19th सेंचुरी में कितने डिस्कवर हुए? by the end of 19th century 63 or 65 elements were known। 19th सेंचुरी के खात्मे पर हमारे पास 63 या 65 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे। 63 पंजाब बुक में है और 65 फेडरल में है और केपी बोर्ड में ये मेंशन नहीं है। आजकल हमारे पास कितने एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं? नाउ टुडे 118 एलिमेंट्स have been discovered। यानी कि अभी तक हमारे पास 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं। अभी भी इसको अपडेट नहीं किया है, करना चाहिए। अभी तक हमारे पास 123 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन ये जो 5 एलिमेंट्स है इसको पीरियाडिक टेबल में शामिल नहीं किया गया है। तो पीरियाडिक टेबल में हमारे पास 118 एलिमेंट्स मौजूद हैं, मेंशन है। अब हमारे पास दो तरह के एलिमेंट्स हैं। एक को हम कहते हैं नेचुरली ऑकरिंग, जो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स। तो जो नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स हैं ये 92 है और मैन मेड और आर्टिफिशियल एलिमेंट्स जो हैं वो 26 हैं। सब एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, तो फिजिकल स्टेट के लिहाज से एलिमेंट हमारे पास 3 कैटेगरीज में मौजूद हैं, सॉलिड में, लिक्विड में एंड गैसेस में। तो हमारे पास सॉलिड में ज़्यादातर जो मेटल्स हैं वो हमारे पास सॉलिड स्टेट में मौजूद होते हैं, लाइक सोडियम, लिथियम, पोटाशियम, कॉपर, AU, AG एट्सेट्रा। लिक्विड स्टेट में हमारे पास 2 ही एलिमेंट्स हैं, मरकरी एंड ब्रोमीन। गैसेस में हमारे पास क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नियान, आर्गन एट्सेट्रा। तो इनको इस तरह भी ऑन द फिजिकल स्टेट इसको डिवाइड किया है 3 स्टेट्स में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में। इसके अलावा हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी के लिहाज से, ऑन द बेस ऑफ प्रॉपर्टीज़ के एतबार से इसको डिवाइड किया है 3 कैटेगरीज में, मेटल्स, नॉन मेटल एंड मेटालाइट। यानी कि हमारे पास पीरियाडिक टेबल में मेटल्स भी मौजूद हैं, नॉन मेटल्स भी मौजूद हैं और मेटालाइट भी मौजूद हैं। तो मेटल्स की अलग प्रॉपर्टी है, नॉन मेटल की अलग प्रॉपर्टी है और मेटालाइट्स के अलग प्रॉपर्टीज़ है। इन तीनों के प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से मुख्तलिफ है। मीन मेटालाइट्स की जो प्रॉपर्टीज़ है तो इसमें सम प्रॉपर्टीज़ मेटल्स के हैं और सम प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल के हैं। तो ये था आज का लेक्चर। मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। लास्ट में आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलते रहें। मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह ने के हवाले।